वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं विभाज्यता के नियम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आपको हमारी क्लास कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी संख्या 2 से कब विभाज्य होती है? जब संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8 मतलब एक सम संख्या हो, तब वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे कोई संख्या लेते हैं जिसके अंत में क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो। 2, 3, 6, 0 ये ले लिया। इसके अंत में क्या आ गया, 0, तो ये 2 से विभाज्य होगी। और ले लेते हैं 3, 2, 4, 4 इसके अंत में क्या है, 4 एक सम संख्या, तो ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। 6, 5, 2, 8 इसके अंत में क्या है, एक सम संख्या। ऐसे ही आगे भी होंगे 86। 3 से संख्या विभाज्य कब होती है? जिन संख्याओं के योग का अंतर 3 से विभाजित हो। संख्याओं का योग मतलब जैसे 5, 4, 9, 2। हम इनके अंकों का योग करके देखते हैं। 5 + 4 + 9 + 2 ये कितना हो जाएगा, हो गया 20। 5, 4, 9, 9, 18 और 2 20। ये 20 3 से विभाजित नहीं है, ये 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। और देखते हैं 2, 3, 5, 2 इसको जोड़कर देखते हैं। 2 + 3 + 5 + 2 ये कितना हो जाएगा, 12। 3 चौक कितना होता है, 12। तो ये 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये 3 से विभाजित होगी। अगला है 4 से विभाजित। देखते हैं 4 से। यदि संख्या का दहाई अंक विषम 1, 3, 5, 7, 9 तो इकाई के अंक में 2 जोड़ने पर इकाई का अंक 4 से विभाजित हो जाना चाहिए। यदि संख्या का दहाई अंक विषम 1, 3, 5, 7, 9 हो तो इकाई के अंक में 2 जोड़ने पर इकाई का अंक 4 से विभाजित हो जाना चाहिए। जैसे ये हमने एक संख्या ले ली, इसका दहाई का अंक विषम है। इसका दहाई का अंक कैसा है, विषम।
अब इसके इकाई की संख्या ये है, इसमें 2 जोड़कर देखते हैं। इसमें अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो जो इकाई का अंक होगा वो 4 से विभाजित हो जाना चाहिए। लिखते हैं इधर, इकाई का अंक ये है तो 6 + 2 8 हो जाएगा। 2 5 8 3 6, 6 में जोड़ देंगे 2 तो कितना हो जाएगा 8, और 8 4 से विभाजित है। इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाजित है। एक संख्या और लेते हैं, 56 78। इसमें भी इसमें दहाई का अंक जो है वो विषम है और इकाई में हमको 2 जोड़कर देखना है। करते हैं, 8 में अगर हम 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10। 5 6 7 1 0। 8 में हमने 2 जोड़ दिया, ये हो गया 10, और 10 4 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। एक नियम और है, यदि दहाई का अंक सम होता है, 4 से विभाजित होगी वो संख्या जब यदि दहाई का अंक सम है और उसका इकाई का अंक 4 से पूर्णतया विभाजित है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। लिखते हैं पॉइंट बी। यदि दहाई का अंक एक सम संख्या जीरो 2 4 6 8 हो, लेकिन इकाई का अंक 4 से पूर्णतया विभाजित जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, कोई भी ऐसी संख्या जिसका दहाई का अंक एक सम संख्या हो और उसका इकाई का अंक 4 से पूरा कट जाए तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। लिखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कोई 2 5 6 8। इसमें दहाई का जो अंक है वो एक सम संख्या है और इकाई का जो अंक है 8 वो भी 4 से पूरा कट रहा है, तो ये संख्या कैसे होगी 4 से विभाजित होगी। और देखते हैं, इसमें दहाई का अंक जो है वो सम संख्या है लेकिन जो इकाई का अंक है वो 4 से नहीं कट रहा। इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। अब देखते हैं 5 से जिन संख्याओं का आखिरी अंक जीरो या 5 हो, जैसे
कोई भी संख्या ले ली जिसके अंत में 0 हो या 5 हो। लिखते हैं 350। इसके अंत में कितना है? 0, तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। और देखते हैं 655। इसके अंत में कितना है? 5, तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। जिन भी संख्याओं के अंत में 0 और 5 होता है वो संख्या 5 से विभाजित होती है। लिखते हैं 6 से संख्या का आखिरी अंक सम और संख्या के अंकों का योग संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे कोई संख्या लेते हैं जिसके अंत में आखिरी अंक जो हो वो सम संख्या हो और संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। इसमें संख्या का आखिरी अंक 6 मतलब एक सम संख्या है। अब देखेंगे इसके अंकों का योग 2 + 6 + 5 + 5 + 6 ये हो गया 24। ये संख्या 3 से विभाजित है। ये संख्या 3 से विभाजित है और 6 से भी विभाजित होगी। ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अगला देखते हैं 8 से। तो कोई भी संख्या 8 से विभाजित कब होगी? जब उसके अंत में 3 शून्य हो या 3 जो संख्या है वो 8 से विभाजित हो। तो लिखते हैं संख्या के अंत में 3 शून्य हो या अंतिम 3 अंक आठ से विभाजित हो। 8 से विभाजित हो तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। लिखते हैं एग्जाम्पल, जैसे 5 6 0 0 0। इसके आखिरी 3 अंक 0 0 0 हैं, तो ये संख्या 8 से विभाज्य होगी। एक और संख्या लेते हैं, इसके आखिरी 3 अंक अगर 8 से विभाजित हैं तो ये संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो देखते हैं 8 × 24 8 एकम 8। ये आखिरी 3 अंक 8 से विभाज्य हैं, इसका मतलब ये संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। अगला देखते हैं 9 से। यदि संख्या के अंकों का योग यदि संख्या के अंकों का योग 9 से
विभाजित है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये एक संख्या ले ली। अगर इस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो ये संख्या 9 से विभाजित होगी। इसको ऐड करके देखते हैं। 5 + 2 + 6 + 7 + 8 + 8, ये हो गया 36। 36 जो है 9 से विभाजित है। 36 9 से विभाजित है, अर्थात ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी। 10 से यदि संख्या का आखिरी अंक शून्य हो, यदि संख्या का आखिरी अंक 0 हो तो वो संख्या 10 से विभाजित होती है। जैसे 360, इसका आखिरी अंक कितना है? 0, तो ये संख्या भी 10 से विभाजित होगी। 550, इसका आखिरी अंक कितना है? 0, ये संख्या भी 10 से विभाजित होगी। etc। अगला देखते हैं 11 से। संख्या के पीछे से सम संख्या और विषम संख्या के योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो तो वो संख्या 11 से विभाजित होती है। लिखते हैं संख्या के पीछे से सम स्थानों और विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो। संख्या के पीछे से सम स्थानों और विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो, तब वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। लिखते हैं एग्जाम्पल, जैसे 57, 28, 2, 4, 6 नंबर पे क्या आ रहा है? सम स्थान। 5 + 2 + 5, कितना हो गया? 12। अगला देखते हैं विषम स्थान।
विषम स्थान 1 3 5, एक पर है 8 प्लस 8 प्लस 7। अब 12 और 23 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 35। तो विषम स्थान के अंकों का योग कितना आया है 23 माइनस सम स्थान के अंकों का योग कितना आया है 12। ये घटा देंगे, कितना बचेगा 11। तो ये संख्या 11 से विभाजित होगी। संख्या के पीछे से सम स्थानों और विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो, तब वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।